हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है विकास और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी इस लाइव पर। आज का टॉपिक है दशहरा। हाल ही में था, कल ही था, हाल ही में क्या कहें, दशहरा पर बात करनी थी। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे ये बोलते हैं कि मैं जनरली जो वीडियोस बनाता हूँ, जैसे मैं आज लाइव आया हूँ, तो अक्सर कोई ओकेज़न या उसके बाद में आता हूँ, या वीडियोस जो बनाता हूँ उस ओकेज़न के बाद में बनाता हूँ। ऐसा मैं क्यों करता हूँ? देखिए, मेरी एक टेंडेंसी है, मैं पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करना ज़्यादा जरूरी समझता हूँ। आज के लाइव आने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि हम लोग बात करते हैं कि दशहरा का जो त्योहार है हम लोग मनाते हैं क्योंकि ये एक सिंबल है सत्य की असत्य पर जीत, अच्छे की बुरे पर जीत। आज के दिन आज के दिन यानी कि दशहरा के दिन जो कल था, राम ने रावण को मारा था और ये एक सिंबल बन गया है कि अच्छा जो है वो लास्ट में जाकर जीतता है, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। लेकिन अगर आप अखबार पढ़ते हो, चाहे आप हिंदी का अखबार पढ़ते हो, चाहे आप अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हो, चाहे आप न्यूज़ देखते हो, आप अगर करंट अफेयर से अपडेट रहते हो, ये चीज़ें थोड़ी धुंधली दिखाई देती हैं कि सत्य की असत्य पर जीत का ये जो कंसेप्ट है या तो आजकल धुंधला होने लगा है या डिले होने लगा है। आप लोग बात करते हैं कि हमारे यहाँ, हमारे देश में जो जस्टिस सिस्टम है वो सही नहीं है। एक केस अगर कोर्ट में चला जाता है तो वो सालों साल तक लंबा रहता है। लोग कभी जुडिशरी को गाली देंगे, कभी जजेस को गाली देंगे, कभी वकीलों को गाली देंगे। लेकिन फंडामेंटली क्या है, हम लोग ही करप्ट हैं। धीरे धीरे हम लोग ही खोखले हो गए हैं, करप्ट हो गए हैं। सरकार से हम क्वेश्चन पूछेंगे नहीं कि क्यों इतने सारे जो जजेस हैं उनकी वैकेंसी आप क्यों नहीं करते। कोर्ट रूम में जहां जजेस बैठते हैं उनकी कुर्सियां टूटी हुई हैं, कर्मचारियों पे काम करने के लिए स्टेशनरी नहीं है, पेन नहीं है, रूम्स में ना फैन है ना एसी है। गर्मियों में जहां 38, 40, 44 तक टेम्परेचर चला जाता है, लोगों से ठुसे हुए कोर्ट रूम, कैसे जज काम करेगा, इस बारे में कोई बात नहीं करता है। हम लोग बस नेताओं के पीछे रैलियों में ठुस ठुस कर जा सकते हैं बसों में बैठकर। ये करना बड़ा आसान है। राजनीति पे चौराहे पर बैठकर चर्चा करना, बंद रूम एसी वाले रूम में बैठकर शराब पीते हुए शैंपेन का गिलास लेकर हाथ में चर्चा करना कि बड़ा खराब है देश, बड़ा करप्शन है, सब कुछ कितना गड़बड़ है, ये बड़ा आसान है ऐसा करना। लेकिन रियल जो इश्यूज हैं, रियल प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में ना तो कोई बात करता है, ना ही मुझे लगता है कि किसी को उनकी चिंता है। अपने टॉपिक से नहीं भटकते हैं, अपने टॉपिक पर रहते हैं। दशहरा से बात मैंने शुरू करी थी, उसी को आगे प्रोसीड करते हैं। ये सिंबल है, सत्य की असत्य पर जीत होती है। देखिए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम चीजों को असल में देख नहीं पाते कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम उनसे इतने परेशान हो जाते हैं, हमको लगने लगता है ये प्रॉब्लम्स ही सब कुछ है, यही हर चीज का एंड यही है। आपने हाल के दिनों में अगर नोटिस करा होगा तो जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं। आईएएस, आईपीएस, वेल सेटल्ड इंजीनियर जो विदेशों में अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में या अच्छे अच्छे सेक्टर में, वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस चलती हैं, जो मेंटल इश्यूज हैं, उनको कैसे एड्रेस करना है, कैसे उनके बारे में बात करनी है, कैसे उनको ठीक करना है। मैं एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी का जो मेन हीरो है वो हाथी है। एक बार एक हाथी एक राजा के पास होता है। बड़ा बलशाली हाथी है, राजा को बड़ा गुरूर है अपने हाथी के ऊपर। जिस भी युद्ध में राजा उस हाथी को लेकर जाता है, अलग ही जलवा हाथी दिखाता है। जहां से निकल जाता है वहां स्पेस बना देता है, छोटे मोटे हाथियों को मार देता है। जिस भी युद्ध में उस हाथी को राजा लेकर जा रहा है, उस युद्ध में उसकी जीत पक्की है। ऐसा ही होता है। सालों साल तक वो हाथी अपने राजा की सेना में सर्विस देता है। बाद में जाकर वो रिटायर हो जाता है। एक बार क्या हुआ, जब वो हाथी को नहलाया जा रहा था तो पड़ोस के तालाब में जहां उसको नहलाने के लिए ले गए, उस तालाब में जाकर वो हाथी फंस गया। क्योंकि बुढ़ापे का शरीर था, थोड़ी कमजोरी भी थी, तो हाथी उस तालाब में फंस गया। कीचड़ था थोड़ा सा, हाथी उस कीचड़ में धंसने लगा। लोगों ने तरह तरह के नुस्खे आजमा लिए, हाथी बाहर निकले ना। एक मंत्री था, जो राजा था, राजा का एक मंत्री बड़ा चालाक था। उसने राजा को ये एक ट्रिक बताई कि आप एक काम करें,
इसके आसपास ढोल नगाड़े वगैरह बजवाए, लोग सैनिकों को इसके आसपास भेजें, घुड़सवार भेजें, ऐसा एक माहौल क्रिएट करें, ऐसा एक सीन क्रिएट करें जिससे उस हाथी को ये लगे कि वो एक युद्ध के बीच में है और उसको परफॉर्मेंस देनी बहुत जरूरी है। राजा ने ऐसा ही करा, ऐसा ही माहौल बनाया गया और देखते ही देखते उस माहौल से मोटिवेट होकर वो हाथी बाहर निकल गया। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? देखिए, ये कहानी हर एक रिलीजन उठाकर देख लीजिए, हर एक माइथोलॉजी को उठाकर देख लीजिए, हर एक टेक्स्ट बुक को उठाकर देख लीजिए, रिलीजियस टेक्स्ट बुक को, सेम मैसेज आपको देखने को मिलेगा। जब हनुमान जी सीता माता का पता लगाने जा रहे थे तो उनको एक समुद्र पार करना था, वो अपनी शक्तियां भूल गए थे। उनके आसपास वाले लोगों ने उनको रियलाइज कराया, उनको बताया कि आपके कैपेबिलिटीज क्या हैं, आपकी शक्तियां क्या हैं और आप क्या काम कर सकते हो। यही सारी चीज उस हाथी को बताई गई और लास्ट में उस हाथी ने जाकर अच्छी परफॉर्मेंस दी। यही चीजें आपको करनी है। जब भी आपको लगता है आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, दुनिया की सारी प्रॉब्लम आपके साथ है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स का आप कुछ नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हैं? ऐसे कुछ लोग अपने आसपास इकट्ठा करिए। आपके वो घर वाले हो सकते हैं, आपके वो दोस्त हो सकते हैं, आपके जानने वाले हो सकते हैं, हो सकता है आपके वो ऑनलाइन फ्रेंड हो, उनसे बात करिए। जहां भी आपका बात करने से मन हल्का होता है, जिससे शेयर करने से आपका मन हल्का होता है, आप ऐसा करिए। जो लोग उस प्रॉब्लम में पहले रह चुके हैं उनको देखिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं हर एक बंदा जो इस वीडियो को देखेगा और जो नहीं भी देखेगा, जो भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है वो कोई नई नहीं है। दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई किताब उस पर लिखी जा चुकी है, उसका सोल्यूशन है। लेकिन बात यह है कि क्या आप में इतना पेशेंस है कि आप शांति थोड़ा शांत रहकर उसका सोल्यूशन ढूंढने का ट्राई करते हैं या नहीं। एक फैक्ट है, इंडिया सबसे ज्यादा यंग कंट्री है दुनिया में, हम लोग सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है सबसे ज्यादा जो डिप्रेस्ड युवा है वो इंडिया में ही है। एक फैक्ट ये भी है कि हर साल इंडिया में दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रेजुएट निकलते हैं। सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड ग्रेजुएट और अनस्किल्ड ग्रेजुएट इंडिया में ही है। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि आप अपने सोल्यूशंस को ढूंढने की तरफ मोटिवेट रहें, ट्राई करें, सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। क्या सीख सकते हैं हम? दशहरा जो था, हम राम जी की बात करें, क्या सीख सकते हैं? प्रॉब्लम्स तो भगवान की लाइफ में भी बहुत थी। जब वो इस दुनिया में आए उनकी लाइफ प्रॉब्लम से घिरी पड़ी थी। उनका राज्याभिषेक होने वाला था, पूरा जीवन ऐशो आराम में बीत सकता था। उसके बाद वनवास मिला। परिवार वालों ने, घर वालों ने बोला कि बेटा रुक जाओ, क्या ही करोगे, कोई बात नहीं, गलती हो गई माता से, कैकेयी माता से, मत जाओ वनवास, अपने घर रहो और आराम से राज करो। लेकिन नहीं, वनवास गए, 14 साल का वनवास था। कितनी दिक्कतें आई, लास्ट में जाकर उनकी पत्नी को भी रावण चुरा ले गया, उससे भी लड़ाई करी। ना उनके पास सेना थी, ना हथियार थे, ना कुछ था। और दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा उनकी वाइफ को अगवा करके ले गया। लेकिन हाथी, बंदर, इनकी फौज बनाई, दुनिया के सबसे बड़े गुंडे से लड़े, उसको हराया और अपनी वाइफ को लेकर आए। क्या अंतर हुआ? अगर वो राजा तभी बन जाते तब वो सिर्फ राजा राम बनते। उसके बाद इतनी प्रॉब्लम से जूझने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान राम कहलाए। तो प्रॉब्लम्स जो हमारी लाइफ में आती हैं वो हमें परेशान करने के लिए नहीं आती। कहीं ना कहीं उनका जो मोटिव है हमको सिखाना है, हमको बेहतर बनाना है। यही चीजें हैं, आप अपने मन में बैठा कर रखें, कभी परेशान ना हो। परेशान हो तो लिमिट बना लीजिए, इतने टाइम में परेशान रहूंगा बस, उससे ज्यादा नहीं। ये आपको हो सकता है मजाक लगे, लेकिन दुनिया के सक्सेसफुल लोगों को अगर आप उठाकर देखेंगे, उनकी ऑटोबायोग्राफी उठाकर देखेंगे, उन्होंने टाइम लिमिट सेट करी है कि हम अपनी सफरिंग को बस इतनी ही देर विजिट करेंगे, उसके बाद उस पर काम करेंगे, हम जॉगिंग करेंगे, हम जिम करेंगे, हम पढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन परेशान नहीं रहेंगे। ऐसे ही आपको करना है। आपका मन अगर किताब पढ़ने का करता है, आप किताब पढ़ें। आपका मन अगर वीडियोस देखने का करता है, ऐसी वीडियोस जो आपको बताएं कि मेंटल इश्यूज से कैसे उनको ठीक कर सकते हैं, कैसे उनसे डील कर सकते हैं, आप ऐसा करें। कहीं ना कहीं दुनिया में आपके प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन है। तो ऐसे निराश ना हो, उल्टे सीधे कदम ना उठाएं। मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आपको जरूर मिलेगा।
आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.